मासरा चंद, एक लोगों के नाज़रीन, अगर इस मुल्क के अंदर कोई नेशनल कंसेंसस है तो वो ये कि पाकिस्तान की एटमी ताकत बरकरार रखनी चाहिए। जिन लोगों ने पाकिस्तान की एटमी ताकत को बढ़ाने के लिए, उसकी तरवीज के लिए और उसको इंपैकेबल बनाने के लिए काम किया, उनमें से एक हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर समर मुबारकमंद। विकीलीक्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं और जिसमें एक केबल अमेरिकी एम्बेसी की तरफ से लिखी गई, जो विकीलीक्स वेबसाइट ने रिलीज कर दी, और उसमें कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर हाईली इनरिच्ड यूरेनियम को रिएक्टर से रिमूव करने पर पाकिस्तान अभी भी रिलक्टेंट है। कुछ हमने उसका तजिया किया। डॉक्टर साहब, अभी यह भी तो मुमकिन है कि रिएक्टर के अंदर ही कोई ऐसा मवाद हो जिसको वो गलती से हाईली एनरिच्ड यूरेनियम कह रहे हो। रिएक्टर ही है, लेकिन उसके अंदर क्या मवाद हो सकता है? हाँ, ये इसको इस तरह से भी देख सकते हैं ना कि वो रिएक्टर का लफ्ज सही इस्तेमाल हुआ हो, लेकिन एनरिच्ड यूरेनियम का लफ्ज गलत इस्तेमाल हुआ हो। और रिएक्टर जब चलता है तो उसका जब ईंधन जल जाता है तो वो बहुत ज्यादा रेडियोएक्टिव मटेरियल होता है, जो कि किसी काम का नहीं होता। वो रिएक्टर के साथ ही एक पानी का तालाब होता है, एक पूल होता है, उसमें स्टोर होता है। ठीक। तो वो बर्न फ्यूल जो से कहते हैं, जला हुआ फ्यूल, बर्न फ्यूल जैसे कहते हैं, वो उसमें तापकारी बहुत ज्यादा होती है। वेपन्स के काम तो वो नहीं आता, लेकिन हो सकता है कि ये जो केबल गई है, इस केबल में ये इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की गई हो कि वो बर्न फ्यूल जो है या रिएक्टर रेडियोएक्टिव मटेरियल जो है, रेडियोएक्टिव मटेरियल को एनरिच्ड यूरेनियम से मिक्स किया गया। रेडियोएक्टिव मटेरियल ना कहीं चला जाए और किसी के हाथ लग जाए और वो उसे डर्टी बॉम्ब ना बना ले। अच्छा, यानी वहां से रेडियोएक्टिव मटेरियल निकालें, किसी के हवाले कर दें, उससे डर्टी बॉम्ब बनवाएं और उसके बाद धमकी दिलवाएं कि न्यूयॉर्क के ऊपर हमला होने वाला है, और दहशतगर्द ये कहें कि जी हमने पाकिस्तान के न्यूक्लियर रिएक्टर से लिया। दिस कुड बी पॉसिबली, दिस कुड बी द रीजन। ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है, बर्न्ड फ्यूल जो है, ये कितना सिक्योर होता है मवाजना अगर आप करें हाईली एनरिच्ड यूरेनियम से? ये सिर्फ बनता है कराची के न्यूक्लियर पावर प्लांट पे, जो वो हमारा ऑपरेटिंग रिएक्टर है, या चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट पे बनता है, चश्मा 1 रिएक्टर पे। दोनों रिएक्टर्स के ऊपर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के सेफ गार्ड्स हैं। इसी कंडीशन के तहत ये रिएक्टर हमें मिले थे और ये उसी तरह से पहले दिन से ऑपरेट इसी तरह से चल रहे हैं। और उसमें ये होता है कि जो फ्यूल आपका बर्न फ्यूल है, वो जहाँ पे पूल में स्टोर्ड होता है, वहाँ पे कैमरे लगे होते हैं, काफ़ी सारे कैमरे लगे होते हैं, जो कि वीडियो कैमरास हैं, और दिन रात 24 घंटे और 12 महीने चलते हैं, 365 दिन साल के चलते हैं। और IAEA के इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के इंस्पेक्टर्स आके उनकी वीडियो निकाल के देखते हैं और वो चेक कर लेते हैं कि किसी लम्हे भी रिएक्टर पूल जो है जहाँ पे ये रेडियोएक्टिव मटेरियल स्टोर हुआ है, वहाँ पे कौन आया कौन गया, कोई चीज़ निकाली है, कोई चीज़ डाली है, कोई चीज़ स्टोर की है, कोई नहीं की, और वो इसकी इन्वेंट्री यानी कि गिन के उनकी तादाद भी अपने पास रिकॉर्ड में रखते हैं। और ये मुमकिन नहीं है कि कोई आप जा तो सकते हैं उस हॉल में जहाँ पे वो स्टोर हुआ है, लेकिन वहां से कोई चीज पूल में से निकाल नहीं सकते, वो कैमरे पे रिकॉर्ड हो जाएगी। अच्छा, अगर मवाजना करें, क्योंकि हमने बहुत सी हॉलीवुड मूवीज भी देखी हैं और उसके बाद हमने ये भी देखा है कि अमली जिंदगी के अंदर भी ये काम करने की सलाहियत इनमें बदरजा हो, तो मैं कोई बहुत ही अगर डिटर्मिन्ड किस्म का चोर हो और यानी मोल जिसको कहेंगे, और हमने लीक्स के अंदर ये भी देखा कि अमेरिका ने बहुत सारी जगहों पर अपने बंदे बिठाए भी हुए हैं, तो हाईली इनरिच्ड यूरेनियम के मुकाबले में क्या रेडियो एक्टिव बर्न्ड फ्यूल थ्योरेटिकली किसी भी जगह से निकाला जाना, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पोटेंशियली इज इट इजियर? बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो उसे हैंडल करेगा वो चंद लम्हों में मर जाएगा। उसमें इतनी ज्यादा रेडियोएक्टिविटी होती है कि रेडिएशन डोज से मर जाएगा। और फ्यूल निकालना, फ्यूल छोटी सी चीज नहीं, फ्यूल रॉड खासी बड़ी होती है। फिर उसके बाद जहाँ रिएक्टर होता है वहां पे बहुत सिक्योरिटी होती है। कैमरों को तो छोड़ दें, बाहर 3-4 सिक्योरिटी के रिंग्स होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, हर तरह की उसकी बाहर भी कैमरे लगे होते हैं। तो ये कोई सुई छोटी सी नहीं है कि वो जेब में डाल के चला जाए। फ्यूल एक जो फ्यूल रॉड होती है उसका खासा वजन होता है, काफी साइज होता है, तो इतनी चीज छोटी नहीं है वो। So लॉजिस्टिकली और सिक्योरिटी वाइज इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल के हो, और रेडियोएक्टिविटी उसमें बहुत ज्यादा होती है, उसके कोई नजदीक नहीं जाएगा। लेकिन कोशिश तो यकीन करेंगे जिस खतरे का हमने जिक्र किया, क्योंकि साथ ये भी कह रहे हैं, एक जो केबल निकला उसके अंदर ये भी कहा गया कि पाकिस्तान और वाशिंगटन और लंदन में पाकिस्तान के जौहरी हथियारों से मुतल्लिक तशवीश पाई जाती है, और यहाँ के अफसरान ने, यानी वाशिंगटन लंदन के अफसरान ने अपनी इंतजामिया को इंतबाह किया है कि पाकिस्तान के माली बहरान के पेश नज़र इस बात के इम्कानात हैं कि सरकारी अफसरान जौहरी मवाद दहशत गर्दों को एटम बम बनाने के लिए स्मगल कर दें।
एक तरफ उनसे बात कर रहे हैं कि हमें ये मवाद दें, दूसरी तरफ इस खदशे का इजहार भी करें कि स्मगल ना हो जाए। दिस इज अनदर केबल। आपका रिएक्शन इस पे क्या? मेरा रिएक्शन इस पे ये है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा जिम्मेदार मुल्क है, ऐसी बात नहीं है। हमारे पास वेपन्स आज से तो नहीं है, कम से कम 2 दिहाइयों से पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 100% ट्रैक रिकॉर्ड है। और पैसे की जहाँ तक बात है, अमीर होने के लिए हमें वेपन्स किसी को देने की जरूरत नहीं है। अमीर होने के लिए हम थारकोल को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इंशाल्लाह 10 साल में हमारी इकॉनमी मिडिल ईस्ट की इकॉनमी से 10 गुना बेहतर होगी। हमें ये धंधा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को ट्रैप भी तो किया जा सकता है। कम टू दैट कि जिस किस्म की कॉन्स्पिरेसीज आपने देखी होंगी, इतना सेंसिटिव आप काम करते रहे हैं, जिस किस्म का दबाव आपने देखा होगा, जिस किस्म की एहतियात आपने बरती होगी, उसके पेश नजर आप बैनुल-अक़वामी या अमरीकी कोशिश को किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के अगेंस्ट? कि कोशिश करते रहते हैं, डिटर्मिन्ड है, लॉन्ग टर्म एम्स हैं या नहीं है? अगर आपका एक हमें तजिया मिले। देखिए, अगर आप ये सिनेरियो सामने रखें कि आपका रेडियो एक्टिव मटेरियल मफरूजा है कि वो कोई ले जाए और जाके या अपने पास से कोई रेडियो मटेरियल डाल के एक्सप्लोसिव में उसको चला के कहीं पे और डेटोनेट करके यूरोप में, कहीं वेस्ट में, और कहीं कि ये पाकिस्तान से आया था, अगर ये बात की जाए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक चीज होती है न्यूक्लियर फोरेंसिक्स। ये एक साइंस है जो कि बहुत एक्यूरेट है, 100% एक्यूरेट है। आप जो यूरेनियम आपका है, जो रिएक्टर से जल के निकलता है या जो रिएक्टर के अंदर जल रहा है या जो एनरिच यूरेनियम है, वो आपकी माइंस पे ट्रेस हो सकता है और वो आपके फिंगरप्रिंट की तरह है। वो यूनिक है कि आपकी ही माइन का वो यूरेनियम है, वो दुनिया की किसी और माइन के यूरेनियम जैसा नहीं होगा। अगर आप उसकी एनालिसिस करेंगे तो उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो सिर्फ आपकी माइन से मखसूस होंगे। अगर कोई रिएक्टिव एक्टिव मटेरियल आपका कोई बाहर से लेके और कहीं बाहर ही चला देता है और आपका नाम लगाता है, तो हमेशा आप अपने फिंगरप्रिंट से, जो आपके न्यूक्लियर फिंगरप्रिंट्स हैं, आप प्रूव कर सकते हैं कि ये सारा फेक है और पाकिस्तान पे एक तोहमत लगाई गई है। हमारे मटेरियल जो है उनकी खासियत कुछ और है। नेशनल न्यूक्लियर फिंगरप्रिंट है ये, बिल्कुल। लेकिन अगर किसी ने हमें फंसाना है तो इससे मुराद ये है कि हमारा ही फिंगरप्रिंट उसके पास होना चाहिए, इसके अलावा हम नहीं फंसेंगे। दैट मेक्स द केबल इवन मोर इंपॉर्टेंट।